तो यहाँ पर क्या है, हमारा थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पर भी हमें कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है और उसे एक्सप्लेन करना है। क्या दिया आपको, ललिता सेटिस्फाइड हर वॉन्ट ऑफ राइटिंग एन एसे बाय यूजिंग द पेन एंड द नोटबुक। यहाँ पर क्या कर रही है, ललिता अपनी वॉन्ट को सेटिस्फाई कर रही है बाय यूजिंग द पेन एंड द नोटबुक एंड शी इज राइटिंग एन एसे। तो ये यहाँ पर क्या यूटिलिटी है, मतलब जिस टाइम पे हमें जिस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो उसे बोलते हैं हम यूटिलिटी। तो यहाँ पर उसे उसे जो अभी ऐसे लिखना है तो उसे पेन और नोटबुक की ज़रूरत है, तो उसकी यूटिलिटी क्या है, पेन एंड नोटबुक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। यूटिलिटी मतलब किसी चीज़ की ऐसी क्षमता जो हमारी वांट को क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी क्या है, किसी चीज़ की, कोई चीज़ जब किसी की वांट सेटिस्फाई कर देती है दैट इट इज कॉल्ड एज ए यूटिलिटी। पेन एंड द नोटबुक हैव यूटिलिटी टू सेटिस्फाई द ललिताज वांट एंड ऐसे। अभी ललिता की वांट क्या है कि उसे ऐसे लिखना है, तो उस टाइम पे उसे किसकी ज़रूरत रहेगी, पेन एंड नोटबुक की। तो पेन एंड नोटबुक गिव्स अस द यूटिलिटी, सो दस द कंसेप्ट इज द यूटिलिटी। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, यूटिलिटी है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं आंसर के साथ, ताकि आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमारा थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, अभी हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बुक का दिखा रही हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको ऑब्जर्व करना है टेबल को और उसके बेसिस पर आपको आंसर देंगे। यूनिट ऑफ द कमोडिटी, आपने जो रिलेशनशिप देखा था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का बीच का, वही क्वेश्चन दे रखा है आपको, उसी के बेसिस पे दे रखा है। आपने कितनी यूनिट कंज्यूम की, 5 यूनिट कंज्यूम की, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। और उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी क्या है आपका, मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिल रहा है आपको, मार्जिनल यूनिट कितना मिल रहा है, पहली यूनिट में मिला 6, फिर मिला 5, फिर मिला 4, फिर मिला 0, फिर मिला -1। मतलब जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और टोटल यूटिलिटी क्या आएगा, 6 + 5 11 है ना। फिर 6 + 5 + 4, पहले 3 यूनिट का टोटल करोगे मार्जिनल का तो आपको मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी 15। फिर पहले 4 मार्जिनल का टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4th यूनिट का टोटल यूटिलिटी। फिर 5 मार्जिनल का टोटल करके तो आपको मिल जाएगा 5 यूनिट का टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल का जब आप टोटल करोगे तो आपको 14 मिलेगा, जो कि हमारे टोटल यूटिलिटी का लास्ट पॉइंट है। क्या दे रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे क्या दे रहे हैं, ड्रॉ टोटल यूटिलिटी कर्व एंड द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। आपको टोटल यूटिलिटी कर्व और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाने के लिए बोल रहे हैं वो। ठीक है, तो हम बना देते हैं वो। और यहाँ पर देखो मैं आपको बना के बताती हूँ, 1 मिनट। और क्या बता रहे हैं, पहले हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज, जब टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब 15 पर है, देखो तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ पर हम लिखेंगे 0, हियर वी विल राइट 0। ओके, 0। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बताया आपको, सेकंड का बी क्या बता रहे हैं, व्हेन टोटल यूटिलिटी व्हेन टोटलिटी फॉल्स, जब टोटलिटी कम हो जा रही है। जब देखो, जब टोटलिटी अभी तक तो बढ़ रही थी, है ना, पहले 4 यूनिट तक तो टोटलिटी बढ़ रही थी, लेकिन जब मैक्सिमम के बाद टोटलिटी क्या हो जाती है, कम हो जा रही है। क्यों, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो रही है। क्योंकि 0 के बाद जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो मार्जिनल यूटिलिटी बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन हो जाती है, मतलब डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है। उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डायमिनिश होना शुरू हो जाएगी। व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स, जब टोटल यूटिलिटी फॉल होती है, कम होती है, तो मार्जिनलिटी बिकम्स, मार्जिनलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो हम इसका आंसर क्या बताएंगे, यहाँ पर आप बी के सामने क्या लिखोगे, नेगेटिव। हियर यू विल राइट नेगेटिव। ओके, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव। ओके, सही से लिखा नहीं गया, लेकिन इसका आंसर क्या है, नेगेटिव है। ओके, अभी मैं आपको फर्स्ट नंबर का बता देती हूँ, ड्रॉ टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनलिटी कर्व। ओके, यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट है वो क्या दिया आपको, ऑब्जर्व द टेबल, गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको आंसर देना है। तो यूनिट ऑफ द कमोडिटी एक्स, आपको एक्स कमोडिटी बता रखी है ना, आपको एक्स कमोडिटी बताई हुई है। और क्या बता रखा है आपको, एक्स कमोडिटी यूनिट कितनी, अपनी यूनिट कंज्यूम की, अपने 5 यूनिट कंज्यूम किया, आप टोटलिटी कितनी है आपको, ऐसे। और मार्जिनलिटी बता रखी है आपको। यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द टोटलिटी कर्व एंड द मार्जिनलिटी कर्व, आपको ड्रॉ करना है। देखो हमने क्या किया, जब आपने हमने यूनिट ऑफ द एक्स कमोडिटी को तो दिखा दिया एक्स एक्सेस पे, एंड टोटलिटी और मार्जिनलिटी को हमको दिखाएंगे वाई एक्सेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लिख दिए 0 1 2 3 4 5 यूनिट कंज्यूम की। और मार्जिनलिटी हमारी सबसे मैक्सिमम कितनी है, 15 है, 16, हमने 2 2 का गैप रखा है यहाँ पर। ओके, तो जब पहले हम बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी कब बनाएंगे, पहले हम, तो मार्जिनल यूटिलिटी जब कब बनाएंगे, तो पहले आपने जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 6 थी। फिर जब आपने 2 यूनिट कंज्यूम की, सेकंड यूनिट कंज्यूम की, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 5 है।
है ना, 5 मतलब 6 और 4 के बीच में मतलब 5। फिर जब आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम की तो आपकी मार्जिनिटी 4 है, और जब आपने फोर्थ यूनिट कंज्यूम की तब आपकी मार्जिनिटी क्या है, 15 है, और जब आपने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम की तो आप नीचे आ गए, आपका नेगेटिव हो गया मार्जिनिटी, तो -1 इधर दिखा रहा है 0 के नीचे। ओके, फिर उसके बाद हम टोटलिटी कब दिखाएंगे, जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो मार्जिनिटी कितनी है, तो मार्जिनिटी कितनी है, 6 पर है। और फिर जब आपने फिर सेकेंड यूनिट पर हमारी टोटलिटी कितनी है, 11 है ना, 11 10 और 11 10 और 12 के बीच में यहाँ पर 11। और फिर थर्ड यूनिट जब आपने कंज्यूम की तो आपकी टोटलिटी कितनी है, 15 है। और फिर फोर्थ यूनिट पर आपकी टोटलिटी कितनी है, 15 है ना, और सिक्स यूनिट पर हमें की माइनॉरिटी कम हो गई, मतलब डैमिनिश हो गई नीचे। तो हमारा माइनॉरिटी कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और टोटलिटी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। दोनों सेम पॉइंट पर है, जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए थे। और पॉइंट ऑफ सैटिटी पे जब पॉइंट ऑफ सैटिटी मीन्स फोर्थ पॉइंट, जब हमारी माइनॉरिटी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है और टोटलिटी मैक्सिमम हो चुकी है, मीन्स फुल सेटिस्फैक्शन द कंज्यूमर हैज़ अचीव्ड। तो यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन देख सकते हो, दिस इज द पॉइंट ऑफ सैटिटी। ओके, ठीक है ना, आई होप सबको समझ में आया। और जब हम नेगेटिव आ जाते हैं तो हमारी डिसयूटिलिटी हो जाती है, मीन्स सेटिस्फैक्शन भी डिससेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अभी हम देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया विद एक्सरसाइज। 5th नंबर पे क्या दिया आपको, आंसर इन डिटेल, आपको आंसर डिटेल में देखना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डैमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एक्सेप्शंस, आपको लॉ ऑफ डैमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन करना है, वो भी एक्सेप्शन के साथ डिटेल में। लॉ ऑफ डैमिनिशिंग मार्जिनल एक्सप्लेन करने के लिए आपको टेबल दिखाना है, शेड्यूल दिखाना है, कर्व दिखाना है, रिलेशनशिप दिखाना है, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल के बीच में, और डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है। और साथ में आपको एक्सेप्शंस भी बताने, मीन्स जहाँ पर ये लॉ ऑफ डैमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता, जस्ट लाइक हॉबीज, एक्सेप्शन, एडिक्शंस, है ना, तो मनी, ये सब चीज़ों के टाइम पे लॉ ऑफ डैमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई नहीं होता, तो वो आपको एक्सेप्शंस भी बताने हैं, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखी है इस चैप्टर की तो आप प्लीज़ देखिए वीडियो, चैप्टर को समझिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में यूजुअली आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लॉ ऑफ डैमिनिशिंग मार्जिनलिटी, ये क्वेश्चन तो गारंटी आने वाला है। ओके, सो अंडरस्टैंड कीजिए और खुद से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, लर्न मत कीजिए, रट्टा मत मारिए, क्योंकि रट्टा काम नहीं आता। ओके, तो थैंक यू सो मच। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, और टिल देन स्टे ट्यून्ड। और लेक्चर को लाइक करिए, और हर लेक्चर को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि सब तक मेरी हेल्प हो सके, ठीक है, आपकी स्टडी अच्छे से हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक फॉर हियरिंग मी।